जब आइए तो फिर जाइए ना, जब जाइए तो फिर आइए ना। बांसुरी बजाई आज रंग सो मुरारी, बांसुरी बजाई आज रंग सो मुरारी, बांसुरी बजाई आज रंग सो मुरारी, बांसुरी बजाई आज रंग सो मुरारी। बोले मुरली मनोहर भगवान की जय हो। ऐसा वेणुनाद किया भगवान ने। वेणु आज भी बज रही है, बस सुनने वाला चाहिए। भगवान की वेणु रोज बजती है, नित्य बजती है। जो सुन लेता है घर बार संसार वैसे ही छूट जाता है जैसे गोपियों का छूटा। निशम्य गीतम तद अनंग वर्धनम। ये अनंग कौन सा था? ये कृष्ण रूपी काम था, कोई सामान्य काम नहीं था। मिलने की इच्छा थी, कब मिलेंगे कृष्ण से। रोज दर्शन करती थी, रोज छेड़खानी होती थी, उनके प्रति कांत भाव था, मिलन कब होगा। और जब वेणु का स्वर कानों में पड़ा तो हृदय में काम की अग्नि और भड़क गई। जैसे घी में कोई आहुति, घी की कोई आहुति देता है अग्नि में, वैसी ही आहुति वेणु के स्वर ने दे दी। ये सोम रस है, रसो वही सह का रस जब कानों के माध्यम से हृदय में प्रवाहित हुआ तो हृदय में रहने वाला कृष्ण काम भड़क उठा। कृष्ण ग्रहीत मानसा, ब्रजस्त्रिय कृष्ण ग्रहीत मानसा। ये काला काला कन्हैया सर्प जैसा है, जकड़ लिया मानो गोपियों के हृदय को। कृष्ण ग्रहीत मानसा। गोपियां अभी तक आती थी जाती थी, एक दूसरे को पुकारती, क्यों सखी यमुना में जल भरने चल रही हो, क्यों सखी मथुरा मक्खन बेचने चल रही हो। लेकिन आज जगमु अन्योन्य अलक्ष्म वर्तमान, एक दूसरे को देखा ही नहीं। कौन क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। क्योंकि ये पथ ऐसा है, प्रेमास्पद से मिलने का पथ, जहाँ पुकारते हैं संत लोग, कहते हैं एकला चालो रे। यहाँ कोई एक दूसरे का साथी नहीं होता, यहाँ तो अकेले चलना होता है। किसी साथी की प्रतीक्षा नहीं करनी होती। आज अकमु अन्योन्य अलक्ष्म वर्तमान। और जैसी थी वैसी ही उठकर आ गई। कहाँ आई? सयत्र कांत जवलोल कुंडल, जहाँ सुंदर मकराकृत कुंडलों को धारण करने वाले श्री कृष्ण जो सबके कांत हैं, स्वामी हैं, वो जहाँ थे वहाँ चली आई। कैसे चली आई? जैसी थी वैसी चली आई। कोई गैया की धार निकाल रही थी, दोहनी को पटका और भाग गई। कोई दूध गर्म कर रही थी, दूध उफन रहा था, जल का छींटा देने के लिए हाथ में लोटा लिया था, पटका लोटा उफन गया दूध और चली आई। कोई बच्चे को दूध पिला रही थी, जैसे ही कानों में वेणुनाद सुनाई दिया, बच्चे को पटका और चली आई। जैसी थी वैसी ही चली आई। किसी ने श्रृंगार करने की कोशिश की तो श्रृंगार उलट पुलट गया। आंखों का अंजन होठ पर लग गया, चरणों का महावर आंख में लग गया, माथे की बिंदी कपोल पर लग गई, कमर की करधनी का हार बन गया, हार की करधनी बन गई, हाथों का कड़ला पाँव में डालने लगी, पाँव की पायजेब हाथ में पहनने लगी। सब उलट पुलट हो गया। कोई घर का काम कर रही थी, सोचा ये करके जाऊं, तो ससुर को शाक पुरस रही थी, खाना पुरस रही थी, थाली सजा रही थी, गाय को भूसा देना था। ऐसी वृंदावन की वेणु बजी, ऐसी मति बोराई कि ससुर को भूसा, गाय को थाली दे आई। उलट पुलट सारा काम हो गया। खीर में नमक डाल दिया, दाल में शक्कर डाल दी, मक्खन में मिर्चाई। मुरली की धुन ऐसी सुनी, सारी मति बोराई। उल्टा सीधा काम, उल्टा सीधा श्रृंगार। लहंगा गले में बांध दिया, फरिया नीचे बांध लिया। न वस्त्रों का ध्यान, न आभूषणों का ध्यान,
क्योंकि सुध-बुध किसको है, हृदय में तो काम की अग्नि, कृष्ण से मिलन की अग्नि धधक रही है। दौड़ पड़ी वृंदावन की ओर यमुना किनारे। कुछ गोपियां जा पाई, कुछ नहीं जा पाई। जिनके शुभ अशुभ के बंधन नष्ट हो चुके थे, पाप पुण्य नष्ट हो चुके थे, वे तो चली गईं। कुछ ऐसी गोपियां भी थी जिनके अभी तक संपूर्ण शुभ अशुभ के बंधन, पाप पुण्य नष्ट नहीं हुए थे। यदि वे अनंत अनंत जन्म लेती तो कहीं उनके पाप नष्ट होते, पुण्य बनते। लेकिन करोड़ों करोड़ों जन्मों तक भी जो पाप कभी नष्ट नहीं हो सकता, पाप का परिणाम है दुख। व्यक्ति दुख उठाए तो पाप नष्ट हो। इन गोपियों का ये सारा दुख जो करोड़ों जन्मों में भुगत कर नष्ट होता, एक बार में नष्ट हो गया। कैसे? जैसे ही भगवान की वेणु को सुना, इनके घर वालों ने तापतिभिर बंधुभिर वार्यमाणाः, इनको इनके पतियों ने, इनके भाइयों ने रोक दिया, घर में बंद कर दिया। और भगवान की विरह वेदना का जो दुस्सह ताप है, प्रभु से मिलन नहीं होगा इस बात की परिकल्पना से जो भीतर एक अग्नि, एक प्रचंड ताप उत्पन्न हुआ, इसमें इनके सारे दुरित, सारे पाप जलकर भस्म हो गए। सबसे बड़ा दुख यही है कि प्रभु से मिलन नहीं होगा, हम प्रभु को मिल नहीं पाएंगे। इसका जो असह्य वेदना हुई, उससे जो भीतर एक अग्नि जगी, उसमें सारे पाप जलकर भस्म हो गए। और जैसे ही पाप जलकर भस्म हुए, अंतःकरण पवित्र हो गया, अंतःकरण शुद्ध हो गया। और उस तपे हुए सोने के समान शुद्ध अंतःकरण में श्री कृष्ण हृदय में ही प्रकट हो गए। और जैसे ही अपने कांत का श्री कृष्ण का हृदय मंदिर में दर्शन किया, हृदय में ही उन्होंने प्रगाढ़ आलिंगन किया, संश्लेष प्राप्त किया। भीतर ही भीतर कृष्ण के संश्लेष से जो उनको सुख मिला, उससे उनके पुण्यों के बंधन, शुभ कर्मों के बंधन भी नष्ट हो गए। सुख दुख दोनों से मुक्त हो गई। जहुर गुणमयम देह, अब उनका ये गुणमय शरीर छूट गया और वे मंगल कर्म वाली गोपियां श्री कृष्ण को प्राप्त हो गई। यहाँ ये बात समझनी बहुत जरूरी है। जहुर गुणमयम देह, कोई भी गोपी भौतिक रूप से श्री कृष्ण के पास नहीं पहुंची थी, क्योंकि शरीर का संबंध शरीर से है। शरीर से वो अपने अपने घरों में ही थी, अपने अपने गृहस्वामियों के पास ही थी। शरीर का संबंध शरीर से है, इसलिए शरीर किसी का नहीं गया। गया कौन? जो उनका गुणातीत मन है। जहुर गुणमयम देहम, गुणमय देह को उन्होंने छोड़ दिया। त्रिगुणात्मक शरीर, सत्वरज काम रूप उनका शरीर वही था। उनका जो गुणातीत मन है वही कृष्ण के पास गया, क्योंकि कृष्ण सबकी आत्मा है और आत्मा का आत्मा से मिलन होता है। शरीर वही रहा, आत्मस्वरूप गुणातीत मन ही श्री कृष्ण के पास गया। अपने अंतरनाद, ब्रह्मनाद, अनहद नाद को सुनकर, ये अनहद नाद ही वेणु है, चित्त की वृत्ति ही गोपी है और आत्मा ही श्री कृष्ण है। परीक्षित जी ने ये शंका भी व्यक्त की, सुखदेव जी आप कह रहे हैं जहुर गुणमयम देहम, उनके गुण बंधन समाप्त हो गए, ऐसा कैसे संभव है? क्योंकि वे कृष्ण को भगवान करके तो स्वीकार नहीं करती थी, वे तो पति रूप में स्वीकार करती थी। जब पति रूप में स्वीकार करती थी, इनके वास्तविक पति तो नहीं थे। एक तरह से जार भाव से, वास्तविक पति तो घर में और दूसरे पर पुरुष के प्रति पति भाव रखती हैं, तो ये जार बुद्धि हुई। तब उनके गुणमय देह का विसर्जन कैसे हो गया, उनके बंधन समाप्त कैसे हो गए? गंभीर होकर सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित जी शंका करते हो? इस बात का उत्तर हम सप्तम स्कंद में ही दे चुके हैं, जब तुमने प्रश्न किया था कि शिशुपाल भगवान के भीतर कैसे प्रवेश कर गया। देखो, शिशुपाल भी तो भगवान को भगवान करके नहीं मानता था, हिरण्यकश्यप भी भगवान को भगवान करके तो नहीं मानता था, वैर भाव से भजता था। जैसे औषधि को खाने पर आपका रोग मुक्त होगा, चाहे आपको औषधि का ज्ञान है कि नहीं। विष खाओगे तो मृत्यु होगी, चाहे विष का ज्ञान है कि नहीं। अग्नि को छुओगे तो जलेगी ही, चाहे अग्नि का ज्ञान है कि नहीं। इसी प्रकार भगवान को किसी भी भाव से भजो, वैर भाव से भजो, पति भाव से भजो, बंधु भाव से भजो, भगवान को भजने का परिणाम ही ये होता है कि व्यक्ति गुण से रहित हो जाता है, गुणातीत हो जाता है।
कीट भृंग न्याय है। आप जिसका निरंतर चिंतन करोगे उसके जैसा आपका स्वरूप हो जाएगा। भगवान का चिंतन करते करते भगवत्ता आपके भीतर भर ही जाएगी। इसीलिए इसमें शंका करने की आवश्यकता नहीं है। गोपियों ने भले ही कांत भाव से, पति भाव से भगवान का भजन किया, लेकिन भजन तो भगवान का किया, इसीलिए उनका स्वरूप गुणातीत हो गया। ये पहुंच गई श्री कृष्ण के समीप। पहले तो भगवान इनको देखकर ठहाका लगाकर हंसे और मुक्त हंसी से हंसे। कैसे उठकर चली आई हो, चित्र विचित्र तुम्हारी पोशाक है। भगवान को हंसते देखकर गोपियों को लज्जा भी नहीं आई, गुस्सा भी नहीं आया। गोपियों ने कहा, हमने एक बात सुनी है, प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता। श्रृंगार इसीलिए किया जाता है कि प्रियतम प्रसन्न हो। यदि हमारे उल्टे सीधे श्रृंगार को देखकर भी तुम प्रसन्न होते हो तो हमारा श्रृंगार करना सार्थक हो गया। क्योंकि प्रेम का मूल मंत्र है तत्सुखे सुखित्वम। तुम जिसमें प्रसन्न हो उसमें हम भी प्रसन्न हैं। तुम राजी हो इसी बात में, हमारे उल्टे सीधे श्रृंगार को देखकर तो हम भी राजी हैं। भगवान ने उनका स्वागत किया। स्वागतम वो महाबाहो प्रियम किम करवाणी वह। अच्छा चलो आ गई हो तो तुम्हारा स्वागत है। तुम आधी रात को उठकर कैसे आ गई? ओ ब्रज में कोई आफत तो नहीं आई, कोई आग लग गई, कोई असुर आ गया, आधी रात को अपना घर छोड़कर यहाँ क्यों चली आई? गोपियाँ आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगी। खुद ने तो बंसुरी बजाकर बुलाया और अब पूछ रहा है कि क्यों चली आई। भगवान ने कहा, देखो स्त्रियों का कर्तव्य कर्म होता है घर में रहकर पति की, सास ससुर की सेवा करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। आधी रात को यहाँ क्यों आई हो? रजन्येशा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता। रात का समय है, वन है, इसमें हिंसक प्राणी होंगे। स्त्रियों को रात में अपने घर में रहना चाहिए, पति की सेवा करो, बच्चों की सेवा करो। अच्छा यदि तुम कहीं मुझे भगवान मानकर भी आई हो तो देखो भगवान का दूर से ही भजन करना चाहिए। भगवान की कथा सुन लो, उनका कभी कभी दर्शन कर लो, उनका कीर्तन कर लो, उनका ध्यान कर लो, उससे प्रेम बना रहता है। यदि अधिक निकट आते हैं तो फिर श्रद्धा नहीं रहती। हम यहाँ हैं, हमारे लिए गंगा जी का महत्व है, हरिद्वार वालों के लिए, बनारस वालों के लिए गंगा जी का क्या महत्व है? जितना दूर रहते हैं उतना सम्मान बना रहता है, श्रद्धा बनी रहती। निकटता से सम्मान और आदर में कमी आती है। इसीलिए अच्छा यही है कि तुम दूर से हमारा भजन करो, कभी कभी दर्शन कर लो। ध्यान से भी तो हमारी प्राप्ति हो सकती है। तुम चलकर क्यों आ गई? गोपियाँ आश्चर्य से देखने लगी। खुद ने बुलाया और खुद विचित्र बातें करता है। गोपियों ने कहा, भगवान आप ऐसा कहना आपको शोभा नहीं देता। नैवार्हति भान गदितुम निशंसम संतज्य सर्व विषयान तव पाद मूलम। हम कोई ऐरी गैरी नत्थु खैरी तो नहीं है, तुमने बुलाया है इसलिए हम आई हैं, और ऐसे नहीं आई, सारे विषयों को तुम्हारे चरणार विंदों पर न्यौछावर करके आई हैं। तुम हमारा सेवन करो, हमारा भजन करो, हम तुम्हारी भोग्य हैं, तुम भोगता हो। जैसे नारायण अपने मुमुक्षु भक्तों को स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं, तुम हमें स्वीकार करो। और यहाँ तुम इतनी बड़ी बड़ी शास्त्रीय बातें कर रहे हो कि पति की पूजा करनी चाहिए, पति ही परमेश्वर है, हम कब मना कर रहे हैं? बिल्कुल सही बात है, स्त्री का यही दायित्व है। लेकिन पति शब्द वाच्य है कौन? पति शब्द वाच्य कोई शरीर तो नहीं हो सकता, क्योंकि यदि शरीर ही पति पदवाच्य होता तो शरीर के नष्ट होने पर हम भी नष्ट हो जाती। ऐसा नहीं होता। हमें अच्छे से याद है जब हमारा विवाह हुआ था तो हमारे पिता ने पाणी ग्रहण करवाते समय एक बात कही थी, विष्णु रूपाय वराय लक्ष्मी रूपाम कन्याम तुभ्यम संप्रददे। वर विष्णु रूप होता है, उसे हम अपनी लक्ष्मी रूपी कन्या दे रहे हैं। तो पति पदवाच्य वह दुल्हा हुआ कि विष्णु हुआ? विष्णु ही हुआ, विष्णु रूपाय वराय। और तुम साक्षात विष्णु हो कि नहीं? भगवान सुनते रह गए। इनका विवेचन तो मुझसे भी अधिक शास्त्रीय है। देखो एक दृष्टांत बताती हैं। एक ब्राह्मणी थी, बड़ी पतिव्रता थी, भगवान की भक्ति भी करती थी और पति को भगवत स्वरूप मानकर उनकी सेवा करती थी। नित्य प्रति अपने पति देवता की सेवा पूजा उन्हें
भोजन करा के भोजन करना इत्यादि उसके कठोर नियम थे। पंडित जी को एक बार बाहर जाना पड़ा तो स्त्री ने कहा कि अब मेरा नियम भंग हो जाएगा, मैं क्या करूं? तो पंडित जी ने अपनी प्रतिमा बना कर दे दी, तुम इसकी सेवा पूजा करो। 2-4 महीने बाद पंडित जी लौट कर आए, दोपहर का समय था, जेठ का महीना था। वो पतिव्रता साध्वी ब्राह्मणी अपने प्रतिमा रूप पति को पंखा डुला रही थी, सेवा कर रही थी, और बेचारे पंडित जी द्वार पर जेठ की दोपहरी में सामान का बोझा लेकर खड़े थे, द्वार खटखटा रहे थे। अब कन्हैया तुम ही बताओ कि उस स्त्री को क्या करना चाहिए? उस प्रतिमा रूप पति को पंखा डुलाती रहे, अपना नियम पूरा करे, कि बाहर खड़े प्रत्यक्ष पति का आदर करे? भगवान ने कहा इसमें पूछने की कौन सी बात है। प्रतिमा रूप पति तो नियम की पूर्ति के लिए एक प्रतिनिधि था, प्रतीक था। वास्तविक पति उपलब्ध हो गया, फिर उसकी क्या आवश्यकता है? ये बात सुनते ही गोपियां ताली बजाकर हंसने लगी। हमारे पिताजी ने कहा था विष्णु रूपाय वराय तुभ्यम प्रददे। जब तक विष्णु से मिलन नहीं हुआ था, नारायण से मिलन नहीं हुआ था, तब तक हमने उस प्रतिनिधि रूप, प्रतिमा रूप पार्थिव पति की बहुत सेवा पूजा कर ली। अब साक्षात पति जब हमें प्राप्त है, प्रेष्ठ भवान तनुव्रताम खिल बंधुरात्मा, आप प्रियतम हो सभी प्राणियों के, शरीरधारियों के आप अंतरात्मा हो। जब आप हमको उपलब्ध हो गए तो हम उन प्रतिमा रूप, प्रतिनिधि रूप पतियों की पूजा करते नहीं। ये कौन सा शास्त्रीय सिद्धांत है? पति पदवाच्य तो केवल आप ही हैं। भगवान ये बात सुनकर मुग्ध हो गए। हम जानते हैं कि आप वेदों की ऋचाएं हैं, दंडकारण्य के ऋषि हैं, इसलिए शास्त्र चर्चा में हम आपसे परास्त हो गए। और ये तो प्रेम में होता ही है, प्रेम में हारना ही जीत है और जीत ही हार है। भगवान ने हार कर गोपियों को जिताया। गोपियों ने कहा तो उल्टी सीधी बात पहले क्यों की थी? भगवान ने कहा तुम्हारे इसी प्रणय भाव को जागृत करने के लिए, यही प्रणय गीत सुनने के लिए, ताकि लोगों के मन में शंका न रहे। पति पदवाच्य परमात्मा ही हैं। भगवान ने फिर उनको स्वीकार किया, उनके उल्टे सीधे श्रृंगार को ठीक किया। किसी की चोटी बनाई, किसी के अंजन को ठीक किया, किसी के महावर को ठीक किया, किसी की उलझी लट सुलझा दी। भगवान ने इस माध्यम से मानो ये संदेश दिया, जीव तुम ये विचार मत करना कि तुम अभी सुधरे हो कि बिगड़े हो। हमारा काम है प्रभु तेरे दर तक आना, हमारी बिगड़ी सुधारना तेरा काम है। हम जैसे हैं वैसे तेरे हैं, खोटे हैं खरे हैं, गुणों से युक्त हैं, दुर्गुणों से व्यसनों से युक्त हैं। तेरा नाम लेना हमारा काम है, हमारी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तुझे जैसा ठीक लगे तू हमें सुधार ले। भगवान ने गोपियों को सुधारा, उनका श्रृंगार किया, उनके साथ खेलना प्रारंभ किया, तो गोपियों के मन में अभिमान जागृत हो गया। देखो ये कन्हैया हमारे साथ साथ कैसे डोल रहा है। हम कहते हैं प्यास लगी है पानी लेके आ, तो ये पानी लेकर आता है। हम कहते हैं हमारी चूर्ण ठीक कर दे, तो ये चूर्ण ठीक कर देता है। भगवान को लगा कहाँ तो ये शास्त्रीय रूप से हमें पति स्वीकार करने वाली हमारी भक्त, और कहाँ इनके हृदय में अहंकार का अंकुर उत्पन्न हो रहा है। यह अंकुर उत्पन्न होते ही उसे मसल कर नष्ट कर देना चाहिए। ये अहंकार वृक्ष बन गया तो भक्ति में बहुत बाधक बनेगा। जैसे ही गोपियों के मन में इस अहंकार का अंकुर जागृत हुआ,